पहाड़, जलमग्न मैदान। पानी में डूबी गलियां, शोर मचाती नदियां। नाव को मिले पांव, कार हुई बेकार। न राशन न पानी, सब पानी पानी। सैलाबी संकट की खौफनाक कहानी। जल कहर जारी, लहरें जिंदगी पर भारी। डूब गए शहर, डूब गए गांव, डूब गए घर। यूपी में गंगा रूठी, नदियों की सीमा टूटी। मौसम का सितम, तबाही ज्यादा, बारिश कम। तो हर ओर सैलाब ही सैलाब है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक इस वक्त आप कहीं भी देखें तो नजर आएगा कि सैलाब, उफान मारती नदियां, तेज आवाज में बहते झरने, खतरे को दिखाती नहरें और ब्रेक फेल बारिश के आगे मुसीबत के मारे जान जोखिम में डालते इंसान। आधे हिंदुस्तान पर लगा है बारिश का आपातकाल और कुदरत के प्रहार से ध्वस्त होते पहाड़। मौसम का विकराल रूप और गरजते बादलों ने उत्तर प्रदेश से असम तक तबाही मचा दी है। यूपी में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। सिद्धार्थनगर में आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। सड़कें जगह जगह कट गई हैं, घर और दुकानों में पानी भरा हुआ है। देखिए ये तस्वीरें। बाढ़ का पानी कई गांवों में घुस गया है। इसके कारण लोगों को काफी मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं। हजारों बीघा फसल बर्बाद हो चुकी है। हालांकि प्रशासन की ओर से जरूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं। बाढ़ से प्रभावित गांवों में नावों का इंतजाम किया गया है। बाढ़ प्रभावितों को खाना और राशन पहुंचाया जा रहा है। लखीमपुर खीरी में शारदा और घाघरा नदी के जलस्तर में कमी आई है, लेकिन नदियों ने खेतों और घरों को भारी नुकसान पहुंचाया है। सैकड़ों एकड़ जमीन पानी में डूब चुकी है। लखीमपुर खीरी के मैदानी भाग में शारदा नदी कहर बनकर बरस रही है। मैं दिखाऊंगा, दाएं तरफ मेरे शारदा नदी बह रही है। इस समय नदी समुद्र के स्वरूप में दिखाई दे रही है। दूर दूर तक लगभग 1 किलोमीटर के इलाके में नदी बह रही है। यहाँ पर फसल हुआ करती थी, खेत हुआ करते थे, गांव हुआ करते थे, जहाँ नौनिहाल खेला करते थे और किसान अपनी किसानी किया करता था। अब मैं दिखाना चाहूंगा, इस समय दोभा, रेवतीपुरवा और लौकहा गाँव मौजूद है। ये दोभा गाँव है, आप देख सकते हैं मेरे दाएं तरफ। दोभा गाँव के बिल्कुल किनारे पे शारदा नदी आ गई है। देख रहे हैं गाँव किस नदी के जद में आ गया है। लोगों ने यहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया। इन गाँवों में लगभग 18 से 20 हजार की आबादी रहती है। वो लगातार प्रशासन से अब गुहार कर रही है कि इन लोगों को नदी के तांडव से बचाया जाए। वाराणसी में लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगा और सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई घाटों का संपर्क आपस में टूट चुका है। किनारे पर बने कई मंदिर डूब गए हैं। मणिकर्णिका और दशाश्वमेध घाट समेत तमाम घाटों पर गंगा का रौद्र रूप दिख रहा है। प्रशासन ने गंगा में छोटी नावों के संचालन पर रोक लगा दी है। जल पुलिस तैनात की गई है। एनडीआरएफ के जवान भी लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं।
सबसे बड़ी जो मुश्किल खड़ी होती है वो होती है हरिचंद घाट और मणिकर्णिका घाट, और सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें होती हैं वो मणिकर्णिका घाट पर, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर जो शवदाह के लिए लोग आते हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप ये देखिए, शवदाह के लिए लोगों को बामुश्किल ऊपर खड़े होने की जगह मिल रही है। शवदाह भी अब ऊपर के प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है। जो लकड़ी की टाल हैं, लकड़ी की टाल वाली जो नाव है वो भी ऊपर की ओर पहुँच गई हैं, चूँकि मणिकर्णिका घाट पर निर्माण भी हो रहा है। बगल में आप ये देखिए काशी विश्वनाथ धाम भी है। यहाँ पर मणिकर्णिका घाट पर आप देखिए पंचकोशी श्री कार्तिकेय पीठम जो स्कंद कार्तिक कुमार स्वामी मंदिर है वो डूब गया है, इसलिए उस पर ताला बंद हो गया है। दूसरा आप ये देखिए, यहाँ पर एक आपको छोटा शिव मंदिर दिखाई दे रहा होगा, 2 शिवलिंग दिखाई दे रहे होंगे। वहाँ पर गंगा पहुँच गई है, या यूँ मान ले धार्मिक मान्यता के हिसाब से गंगा अपने आराध्य शिव के पैर पखारने को पहुँच गई। सामने आप ये देखिए कि रत्नेश्वर महादेव मंदिर पूरी तरीके से पानी में समा गया है, गर्भगृह पूरी तरीके से पानी में समा गया है, अब सिर्फ शिखर बचा है। तो घाटों पे लगातार सीढ़ियां जो है गंगा में समाती जा रही हैं। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं दशाश्वमेध घाट की। ये दशाश्वमेध घाट की तस्वीर है, जहां पर आप ये देखिए आरती स्थल तक पानी पहुंच गया है। ये जो मणि है जिस पर VVIPs बैठते हैं, जिसे मोदी मणि भी कहते हैं, ये पूरी तरीके से डूब गई है। उसका घाट से संपर्क टूट गया है। अगर हम संपर्क टूटने की बात करें तो घाट के अब तक काशी के करीब 10 घाटों का आपसी संपर्क टूट गया है। गोरखपुर में राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। जिले से होकर गुजरने वाली कई और नदियां भी खतरे के निशान के करीब बह रही हैं। नदियों में आए सैलाब की वजह से जिले के 64 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। बड़ी तादाद में लोग अपने घरों को छोड़ चुके हैं और जानवरों के साथ बांधों पर शरण लिए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस वक्त राप्ती खतरे के निशान से 98 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि अन्य जितनी भी नदियां हैं या तो वो उतार की तरफ है या वो सामान्य स्थिति में बनी हुई है, यानी कि जितना पानी था उतना ही है। इस वक्त मैं एक गांव में खड़ा हूं जो बाढ़ प्रभावित गांव है, कोलिया गांव है। आप देखिए कि किस तरीके से ये गांव जो है पानी से चारों तरफ से घिर गया है, और यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उन लोगों ने अपने जानवर को लेके वो जो बंधे पे सड़क बनी हुई है वहाँ पे वो आ गए हैं। और ये जो तस्वीर है ये करीब 1 किलोमीटर के दायरे में ऐसे है कि बिल्कुल सड़क के किनारे ही लोग आके अपना यहाँ पे अपने जानवरों को रखे हुए हैं। तो बारिश के ट्रिपल अटैक से आधा हिंदुस्तान परेशान है। जहां एक और पहाड़ों पर भारी लैंडस्लाइड हो रही है तो मैदानों में बाढ़ का कहर जारी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहाड़ों की। तो अगले 2 दिन पहाड़ों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं जगह जगह लैंडस्लाइड की तस्वीरें भी सामने आ रही है। जरा देखिए रिपोर्ट। पहाड़ पर अगले 2 दिन भारी हो सकता है। यहाँ कई जिलों में आज से बारिश की येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी अगले 2 दिन पहाड़ों पर जोरदार बारिश देखने को मिल सकती है। हल्द्वानी में तेज बारिश फिर से मुसीबत बन गई। यहाँ बारिश से देवखड़ी नाला उफान पर आ गया, जिसमें 2 कारें फंस गई और बहने लगी और थोड़ी दूर जाने के बाद अटक गई। कार सवारों ने किसी तरह निकलकर अपनी जान बचाई। कुमाऊं में भारी बारिश के बाद बरसाती नाले उफान पर हैं। देखिए पिथौरागढ़ में मुंसियारी के मदकोट रोड पर एक झरना बहने लगा। मंगलवार रात से हो रही बारिश के चलते गौरी पुल के पास एक बरसाती झरना रोड पर गिरने लगा, लेकिन ये दृश्य सुंदर से ज्यादा भयानक लग रहा है। झरने से रोड पर आना जाना मुश्किल हो गया है। वहीं दूसरी ओर पिथौरागढ़ में धारचूला को जोड़ने वाला हाईवे निगाल पानी के पास बंद हो गया है। लैंडस्लाइड के वजह से सड़क बंद है। क्षेत्र में भारी बारिश के कारण चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाला हाईवे पूरी तरह बंद हो गया है। हाईवे बंद होने से धारचूला तहसील का संपर्क भी पूरी तरह से कट गया है। पौड़ी में नेशनल हाईवे 534 पर भारी भूस्खलन हुआ है, जिसमें हाईवे एक बार फिर बंद हो चुका है। बारिश के चलते कोटद्वार दुगड्डा के बीच दुर्गा देवी मंदिर के पास पहाड़ी टूटकर सड़क पर आ गई।
भारी भूस्खलन होने से कोटद्वार का पौड़ी मुख्यालय से संपर्क कट गया है। सड़क बंद होने से दुगड्डा में बड़ी तादाद में यात्री फंसे हुए हैं, तो वहीं कोटद्वार में यात्रियों को बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया है। लैंसडाउन, पोखड़ा समेत पौड़ी में आने जाने वाले यात्री फंसे हुए हैं। दुर्गा माता मंदिर है, उनसे जस्ट आगे थोड़ा सा दुगड्डा की तरफ रोड क्षतिग्रस्त हुआ है और भारी मात्रा में मलबा आया है, तो इसकी वजह से जो रोड खुलने की संभावनाएं हैं आज बहुत ही मुश्किल है। तो जहां तक उम्मीद है रोड कल तक ही खुल पाएगा। पुलिस ने यहाँ पे जो मौके रखे, बोला आगे रोड ब्लॉक है, आप लोग जो है यहाँ पे इससे आगे नहीं जा सकते हैं और 6 बजे को उन्होंने टाइम दिया हुआ है। अब देखो 6 बजे भी खुलती है कि नहीं खुलती है कुछ बता नहीं सकते। टिहरी नेशनल हाईवे 94 बंद हो गया है। बगड़धार के पास मलबा और बोल्डर आने से सड़क बंद हो गई है। बारिश के चलते लगातार पहाड़ी से मलबा गिर रहा है। स्लाइडिंग जोन का ट्रीटमेंट नहीं होने से बार बार भूस्खलन हो रहा है। वहीं हाईवे बंद होने से गाड़ी की लंबी कतारें लग गई हैं। हाईवे बंद और यात्री फंसे हुए हैं। पिथौरागढ़ में चंपावत की लाइफलाइन कही जाने वाली सड़क धौनी के पास बंद है। भारी लैंडस्लाइड के कारण सड़क बंद हो गई है। भारी बारिश की वजह से हाईवे में लैंडस्लाइड तो हुआ ही है, साथ ही रोड का एक हिस्सा भी कट गया है। हाईवे बंद होने से दोनों जिलों के हजारों यात्रियों को खासी परेशानी हो रही है। धौन के अलावा ऑल वेदर रोड स्वाला के पास भी बंद है। स्वाला में भी लैंडस्लाइड हुआ है। वहीं दूसरी ओर चमोली में हेलंग मारवाड़ी बाईपास निर्माण कार्य के दौरान बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ का आधा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया है, जिसके बाद बाईपास का काम पूरी तरह से रुक गया है। पहाड़ के टूटे हिस्से को हटाने का काम जारी है। हेलंग मारवाड़ी बाईपास निर्माण को लेकर लोगों ने पहले ही कई सवाल उठा रहे थे। आने वाले भविष्य में जो उसमें खतरा उत्पन्न हो सकता है, किंतु उसके बावजूद इसका निर्माण कार्य जारी रखा गया, किया गया। आज आप यहाँ पर इसकी परिणति देख रहे हैं कि इतने बड़े बड़े भारी बोल्डर्स इस बाईपास के नीचे गिर गए हैं। यहाँ पर जो कार्य चल रहा है, इस कार्य की वजह से बहुत बड़ा भूस्खलन यहाँ पर हुआ है। यानी एक तरफ बारिश की मार तो वहीं दूसरी ओर लैंडस्लाइड से खतरा। पहाड़ पर लोगों को दोहरी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और भारी बारिश से महाराष्ट्र में भी हालत बेहद खराब है। महाराष्ट्र के कई हिस्से इस वक्त पानी में डूब चुके हैं। हम आपको दिखाते हैं रत्नागिरी का हाल। बाढ़ की ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। रत्नागिरी में बारिश ने ऐसा कोहराम मचाया कि मोहल्ले, बाजार, दुकान सब डूबे नजर आए। सैलाब ने रत्नागिरी के खेड़ इलाके में कब्जा जमा लिया है। देखते ही देखते लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया, जिसके बाद उन लोगों के लिए बचाव अभियान चलाया गया। जिन सड़कों पर गाड़ियां चलती थीं, वहां नाव चलाकर लोगों को सैलाब के चंगुल से आजाद कराया गया। रत्नागिरी के खेड़ में भारी बारिश के चलते कई इलाके जलमग्न नजर आए। रत्नागिरी में भारी बारिश की वजह से दीवान खातवी और खेड़ के बीच लैंडस्लाइड होने से रेलवे ट्रैक पर मलबा जमा हो गया है, जिसकी वजह से काफी देर तक कोंकण रेलवे लाइन पर यातायात ठप हो गया। बाद में रेलवे ट्रैक पर लैंडस्लाइड गिरे मिट्टी और पत्थर को हटाने का काम तेजी से शुरू हुआ और रेलवे यातायात को शुरू किया गया। और उज्जैन में बिना बारिश के लोगों को अचानक भारी बाढ़ का सामना करना पड़ा। ये कैसे हुआ, देखिए जरा इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बिना बारिश ही लोगों का सैलाब से सामना हो गया। दरअसल इंदौर और आसपास के इलाकों में तेज बारिश की वजह से उज्जैन में शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे कई मंदिर डूबने के साथ ही घाट पर खड़ी कई गाड़ियां भी बहने लगी। सबसे पहले 2 गाड़ियों को तत्काल लोगों ने निकाल लिया और बची 2 गाड़ियों को भी रस्सी से बांधकर बाहर निकाल लिया गया। उज्जैन में बगैर बारिश के ही रविवार को शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने लगा। शाम 5 बजे तक शिप्रा नदी का जलस्तर करीब 7 फीट बढ़ गया। अचानक से शिप्रा नदी में आई बाढ़ के कारण घाट पर स्थित कई मंदिर डूब गए। लोगों को इस बात का अंदाजा तक नहीं लगा कि शिप्रा नदी में बाढ़ आ जाएगी, और जब शिप्रा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा तो कोई कुछ समझ नहीं पाया। धीरे धीरे स्थिति कुछ ऐसी बन गई कि घाट पर पूजा करवा रहे पंडितों को भी हटना पड़ा।